ये सुंदर शादी ओज को सर तालाब की शोभा थी। अब इसके आगे दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल 24 हांस का महल हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जमीन से भूम भर ऊंची गोल चबूतरे पर मनमोहक छटा बिखेर रहा है। अनेक रत्नों की नक्का ध्यान में चितवनी में ये क्रियात्मक शोभा 24 हांस का महल जो ऊपर से पानी की धाराएं गिर रही हैं, बीच में 25 फुहारे चल रहे हैं, ऊपर बगीचों की शोभा, नीचे फिर नहरें और नहरों के बीच में ये बगीचों की शोभा। ये सारी शोभा क्रियात्मक जो हो रही है उसी का ध्यान चिंतन करना है। तथा फव्वारों की बूंदों से ढका हुआ ये महल सौंदर्य से भरपूर है। इस 24 हांस के गोल चबूतरे से लगकर हांस की संधि में ये हांस की संधि में 24 गुर्ज आए हैं और इन गुर्जों के सामने 24 ही कुंड आए हैं। नीचे जो रोंस की जमीन है, रोंस पर ये कमर पर ऊंचे चबूतरे पर ये कुंड आए हैं। ये एक वो ऊंचे चबूतरे पर है महल 24 हांस का महल, एक कुंड कमर पर ऊंचे पर। इन कुंडों के आगे से फिर 24 ही नहरें निकलती हैं और नहरों के किनार पर ये 2 मंजिल के मंदिर आए हैं। जमीन से कमर भर ऊंची रौस पर शोभायमान है। भूम भर ऊंचे चबूतरे की किनार से रोंस की जगह छोड़ करके वो ऊंचा चबूतरा है, यहाँ से ये रोंस की जगह छोड़ करके आगे ये मंदिर आए हैं। मंदिरों के साथ हांस की संधि में गुर्ज आए। इस मंदिरों की एक हार चारों तरफ घेर कर आई है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे, ये 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे आने से 24 हांस का, वैसे पहल तो 24 है लेकिन एक पहल में एक बड़ा दरवाजा आ गया, 4 पहल उसमें कम हो गए। 20 मंदिर आए हैं। ये मंदिरों की हार है। ध्यान में जब हम बैठेंगे तो 24 हांस के महल में शोभा, बड़े दरवाजों की ये शोभा का ध्यान करते हुए साथ में 2 चबूतरे हैं ये और महल के ये दरवाजे से प्रवेश करके फिर आगे तंबों की हार, फिर मंदिरों की हार वैसे ही आई है। मंदिरों की बाहरी तरफ प्रत्येक हांस की शोभा ले रही है। ये वो गुर्ज है, एक हांस, एक पहल की संधि में यहाँ से यहाँ तक एक पहल हो गया। समझते रहे भी पहल किसे कहते हैं, हांस किसे कहते हैं। ये एक जो गुर्ज है, इस गुर्ज से इस गुर्ज तक एक पहल हो गया। इसके बीच में एक पहल आगे दोनों पहल जहां मिलते हैं वहां ये गुर्ज आए हैं। ये के भीतर खंभों की एक हार दिखाई देती है। इनके भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार और उनके भीतरी तरफ खंभों की दूसरी हार। यहाँ ये मंदिर की लाइन आई, एक हार का मतलब एक कतार में ये मंदिर आए, फिर आगे थंब आए 64, फिर आगे थंब आए 24, फिर आगे 20 मंदिर, फिर आगे 24 थंब, फिर आगे कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसकी किनार पर 24 थंब, फिर ये बैठक कालीन बिछी हुई, पश्मीने की कालीन, कुर्सी और सिंहासन, इसके आगे फुलवारी के बगीचे और पानी का एक कुंड और पानी का स्तून, 5 भूम छठी चांदनी में ऊपर गया है। ये शोभा 5 भूमों की आई है। इसकी छठी चांदनी कैसी शोभा है, क्या लीला होती है, अब ये समझेंगे। 24 हांस के महल की छठी चांदनी के मध्य में एक चबूतरा और चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा अति लुभावना है। ये चहबच्चा वो जो पानी का स्तून नीचे से आया उस जल के कुंड में से, वो पानी का स्तून ही यहाँ एक पानी का कुंड बन गया चहबच्चा। उसी से ये 24 गुर्जों के कुंडों में 24 नहरें जाकर के गिरती हैं।
और 25 फुहारे उठते हैं, एक फुहारा बीच में गिरता है और 24 फुहारे 24 गुर्जों के कुंड में गिरते हैं। ऊपर भी 24 नहरें गई हैं गुर्जों के कुंडों में, और नहर से नहर के बीच में ये बगीचे आए हैं। यही शोभा ऊपर है 24 आंस के महल के ऊपर, यही शोभा नीचे नहरों की और बगीचों की शोभा आई है। ऊपर भी पानी ही पानी, साइडों में पानी की धाराएं, नीचे भी पानी नहरों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। बीच बीच में बगीचे आए हैं। 25 फव्वारे हैं। 24 फव्वारों का पानी कमानों अर्थात मेहराबों के रूप में होकर 24 गुर्जों के कुंडों में गिरता हुआ पूरे वातावरण को मनमोहक रूप प्रदान करता है। 25वें मध्य के फव्वारे का पानी उछलकर चहबच्चे में ही गिर जाता है, जो दृश्य को और भी सुंदर बना देता है। चहबच्चे से लेकर चांदनी की किनारे तक बेशुमार बगीचे, नहरें और फव्वारे शोभायमान हैं। गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में जमीन पर आए हुए 24 कुंडों में 6 बूंद नीचे पानी गिरता है और शीतलता का एहसास कराता है। यहां से तालों व नहरों की आरे आई है। तालों व नहरों के दोनों तरफ पाल पर 2 बूंद ऊंचे महल सुशोभित है। ये 4 नहरों के बीच में बगीचे आए हैं। चारों दिशाओं में 4 नहरें हैं और 4 ही ताल आए हैं। 1 ताल, 2 ताल, 3 ताल। जहाँ नहर आपस में, ये तो खड़ी नहर है, ये आड़ी नहर है। आड़ी और खड़ी जहाँ मिलती है वहाँ ये ताल बना हुआ है। 2 मंजिल का मंदिर है इस पर भी, और ये इस नहरों के साइड में दोनों तरफ 2 मंजिल के 2 भवन के मंदिर आए हैं। बगीचे भी 2 भवन के ऊंचे आए हैं। सुंदर साजी, इतना पानी जहाँ प्रवाहित हो रहा हो, इतने बगीचे हो, तो दोनों बातों विशेष मिलेंगी। एक तो शीतलता और दूसरा सुगंध। सुगंध और शीतलता का एहसास इन वनों में, इन नहरों में, इन झरनों में होता है। होता क्या है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन जब आत्मा यहाँ आती हैं तो शुक्ल पक्ष में 3 बजे आ जाती हैं। 3 बजे इन बगीचों में रहने वाले पशु पक्षियों से अनेक वार्तालाप बातचीत होती है। पशु पक्षी आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, फल मेवा मिठाई और उगाते हैं। आत्मा इन तालों में या इन नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं। इन ताल के महलों में श्रृंगार सजती हैं। ये सब हो जाने के बाद में इस 24 आंस के महल में अंदर प्रवेश कर अंदर की शोभा का आनंद लेकर के फिर छत के ऊपर जाती है और वहाँ रास लीलाएं होती है। ये त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन की लीला है। 3 बजे से 9 बजे तक 2 ऊंचे बगीचे वातावरण को बहका रहे हैं। जब श्री राज जी, ठाकुरानी जी और हम सखियां शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं तो इन बगीचों, नहरों, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करते हैं और इन्हीं तालों में झीलने का आनंद लेते हैं और इन मोहलातों में श्रृंगार सजते हैं। कौन सी मोहलात? ये ताल के पास ही जो महल बने 2 मंजिले, इन्हीं में श्रृंगार सजते हैं। फिर जाते हैं 24 आंस के महल के अंदर, वहाँ की लीलाएं सब पा करके फिर छत पर जाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार मेवा, मिठाई, फल आदि आरोह के रास लीला होती है। रास लीला के बाद फिर रंगमहल में वापस जाते हैं सुपालों में जाकर चांदनी रात में अनेक प्रकार की लीला करके श्री राज्य महाराज रूहों को अनंत और अखंड सुख प्रदान एक माने के नंद के अंदर अनेकों प्रकार के रत्नों की नक्काशकारी और जगमगाहट से युक्त अपरंपार शोभा उदाहरण किया हुआ है।
चौपाई साथी चौपाई को समझे। चौपाई आई है ब्रह्मवाणी का ग्रंथ परिक्रमा के प्रकरण 24 की पहली चौपाई है। पहाड़ मालिक महल कहीं यों पहाड़ महल अनेक। ऐसे दुनिया के कंकर पत्थर के पहाड़ वो नहीं है। पहाड़ क्यों कहा गया कि वहां के महल पहाड़ों के समान बहुत ऊंचे ऊंचे आए हैं। महल बहुत ऊंचे ऊंचे आए हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई के हिसाब से उनको पहाड़ का दर्जा दिया गया, ना कि कंकर पत्थर के पहाड़ है। माणिक महल, माणिक का मतलब लाल रंग के, गहरे लाल रंग के महल पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे बेहिसाब महल आए हैं। सब अपार अलेखे इन जिमी। दुनिया जैसे वो महल या पहाड़ नहीं है। उनकी लीला अनंत है, शोभा असीम है। क्यों कर कहूं जुबा इन। ये अगला चरण कहता है कि उनकी शोभा का बयान दुनिया में कैसे किया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा सैंपल नहीं है, कोई नमूना नहीं है जिससे उसकी उपमा को जाहिर किया जाए। सुंदर सा जी देखने में वो बाहर से अब हम देख रहे थे। अब इसको बारीकी से कैसे देखेंगे, कैसे समझ में आएगा, कैसे इसका ध्यान करना, यहाँ से इसके ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माणिक पहाड़ एक भौम ऊंचे चबूतरे पर आया है, यानी माणिक महल, माणिक पहाड़ के ये महल, माणिक महल पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे जो आए हैं वो एक भौम ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। और ये चबूतरा 12,000 पहल का आया है। इस चबूतरे पर एक मंदिर की जगह छोड़ करके, यानी रास्ते की जगह, घूमने फिरने रास्ते की जगह छोड़ करके एक मंदिर मोटी दीवार आई है। जितना लंबा चौड़ा मंदिर है, एक मंदिर की चौड़ाई इतनी मोटी दीवार आई है। उस दीवार में 12,000 हांस पहल होने से हांस हांस की संधि में जहाँ हांस मिलता है गोल गुर्ज आए हैं। ये गुर्ज आए हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हांस हो गया, एक गुर्ज यहाँ, एक यहाँ। ये एक हांस का मंदिर होने से इस हांस के मंदिर में ये छोटा दरवाजा मंदिर का आया है। ऐसे 12,000 हांस में 12,000 दरवाजे छोटे आए हैं और 12,000 गुर्ज आए हैं, और इसमें 4 बड़े दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं के। ये इसकी बाहर की शोभा है। कैसी शोभा है? ये जो चबूतरा है ये 12,000 पैल का और एक भौम ऊंचा आया है। इस पर ये रास्ता छोड़ करके, इस रास्ते की जगह छोड़कर अंदर की तरफ एक मंदिर मोटी दीवार आई है, जिस दीवार में 12,000 पहलों की संधि में 12,000 गुर्ज और 12,000 पहलों में 12,000 छोटे दरवाजे और चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, ये एक मंदिर मोटी दीवार में आए हैं। इस दीवार के पीछे एक गोल, एक चौरस हवेली
12,000 हवेलियों की 12,000 लाइनें आई हैं। की मोटी दीवार दिखाई दे रही है, जिसमें हास हास की संधि में गोल कुछ सुशोभित है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे। ये बड़ा दरवाजा है, विचारना है, थोड़ा समझने का फेर है, थोड़ा समझने की तो और क्या है। ये यहां से यहां तक एक पैल हो गया, समझ गए? पैल किसे कहते हैं? गोल गोल में उसके भाग बंट के इतने हिस्से बन के हिस्सा बनना पैल है। बस हिस्सों को पैल कहा, सीधे से अपनी मोटी सी बात में समझ लो। यू पैल यहां से यहां आ गया, ये गोल गुर्जा है पैल। पैल इस पैल में इतना बड़ा दरवाजा आया कि एक पैल में दरवाजा ही दरवाजा आ गया। बस ये हैं बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में। इससे पहले देखा था एक गुर्ज यहाँ था, एक गुर्ज यहाँ था, उसमें छोटा दरवाजा बीच बीच में था, बाकी मंदिर था। वो छोटे दरवाजे हैं। अब इसके मंदिर के पीछे की शोभा देखना चाहे वो समझेंगे, विचारेंगे उसको। घास के मध्य में छोटे दरवाजे शोभा ले। ये छोटे आए हैं, वो तो पूरे पूरे में था ना, दिशा का दरवाजा पूरे में आया था। और ये दरवाजा है हांस के महल का। ये अंदर की शोभा है। एक मंदिर मोटी दीवार, उसके अंदर गोल और चौरस हवेलियां, और उनके आगे फिर कितने पैल का? ये कितने पैल का है? 12,000 पैल का। तो 12,000 पैल में 12,000 बगीचे आए हवेलियों के सामने। 12,000 बगीचों की एक लाइन आई है, एक हार 12,000 बगीचों की चौक हृदय घूम कर, और बगीचों के चारों तरफों नहरें ऊंचे बच्चे आ गया। इसके आगे एक बहुत ऊंचा चबूतरा आ गया। ये एक बहुत ऊंचे चबूतरे पे ये 12,000 माणिक महल आए हैं, जो 11,980 बहु ऊपर तक गए हैं। 12,000 समझो, ऊपर छोटी छोटी मंजिलें बन गई, ये 12,000 बहु ऊपर तक गए हैं। इसके ये एक बहु ऊंचे चबूतरे माणिक महल, लाल रंग के महल। इसके आगे फिर 12,000 बगीचे, एक लाइन 12,000 बगीचों की आ गई। इनके आगे एक बहु ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर 12,000 थंब आए हैं किनारी पर। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें शारदा का उदाहरण पेश करती है। एक हवेली चौरस तथा दूसरी हवेली गोल अति मनोहर है, जिससे 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली तथा 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली झिलमिला रही है। 12,000 हवेलियों के भीतरी तरफ पहले तो है एक मंदिर मोटी दीवार, फिर दूसरे नंबर पर ये गोल चौरस हवेलियां, फिर आगे 12,000 बगीचे, फिर आगे 12,000 माणिक महल, फिर 12,000 बगीचे, फिर उसके आगे 12,000 थंब, 12,000 थंब में 12,000 इंडोले, फिर उसके आगे 12,000 फूलों के बगीचे, फिर उनके बीच में पानी का अस्तुन। अंदर की तरफ भी ऐसी शोभा है। फिर अंदर 12,000 थंबों में 12,000 इंडोले। ये माणिक महल है ना, ये तो जिन्ने इस साइड में तो ऊपर जाने आने के लिए, ये बाहर की तरफ जाने आने के लिए जिन्ने, ये माणिक महल कितने हैं? ये 12,000। और बगीचे कितने थे इससे पहले? 12,000। इसके आगे बगीचे कितने हैं? 12,000। इसके आगे एक बहुत ऊंचा जो चबूतरा है, इस चबूतरे पर ये थंब कितने आए हैं? ये 12,000। और 12,000 थंब में ये बड़े नोले विलंद नोले कितने आए हैं? 12,000। इसके आगे ये आगे फूलों के बगीचे, ये भी कितने आए हैं? 12,000। इन सब के बीच में पानी का अस्तुन, पानी का पाइप जो 12,020 ऊपर जाकर के निकला है।
इसमें से पानी पिचकारियों के रूप में इन बगीचों में पड़ रहा है, फूलों के बगीचों में। ये अंदर की शोभा है। समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करने में फिर आनंद ही आनंद है। बस फिर शोभा की हदों को पार कर रहे हैं। इसके भीतर ये बड़े इंडोले क्यों हैं? देखो, यू सिंहासन दिख रहा, सिंहासन है ना इसमें बीच में। सिंहासन का मतलब युगल स्वरूप राज श्यामा जी का। और अकेले बैठे रहेंगे कि आत्मा होंगी? आदि उन्हें कहीं और छोड़ देंगे, सारी बैठेंगी। सारी 12,000 आत्मा जिस इंडोले में बैठे, ऐसे विलन इंडोले हैं बड़े। बारह 12,000 बगीचों की हार इत्र के समान खुशबू फैला रही है। ये इंडोले इल रहे हैं नहीं, ध्यान करोगे तो इलते आगे करियो, खड़े होकर ना करियो। ध्यान करोगे तो ऐसे इंडोले इलते हुए इंडोलों का ही ध्यान करना, ना कि बस वही चेपा सा देना खड़े खड़ाया होगा। ऐसे नहरें जो बगीचों के चारों तरफ घूम रही हैं, चलता पानी ही ध्यान करना, उठते फुहारे ध्यान करना, इतना प्रयास करियो। उसके लिए कह रहे राज जी, ए बल जब तुम किया, इतना प्रयास इतनी कोशिश जब तुम करोगे, ए बल जब तुम किया तो अलबत बल सुख धाम। अलबत का मतलब अवश्य ही, पक्का। राजी तुम्हें आत्म बल दे करके परम धाम का सुख अवश्य देंगे। उस परम धाम के सुखों व परम धाम के आनंद का अनुभव तुम्हें अवश्य ही करवाएंगे, अगर आप इतनी कोशिश करोगे। 980 ओम ऊंची थंब विशाल शोभा से प्रतीक है। थंबों की मेहराबों में इंडोले अपनी ओर खींच रहे हैं। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी का स्पून है जो टापू महल की चांदनी तक गया है। इससे पिचकारी के समान बारीक बारीक फव्वारे निकल रहे हैं। एक चौरस हवेली के अंदर चारों दिशा में। ये न्यू बताने के लिए थोड़ा सा इसमें दिखाया कि गोल गोल डिब्बा सा न समझ लियो, जो रखा था चौरस डिब्बे से नहीं है, वे हवेली है। गोल गोल सी थी नहीं, चौरस चौरस सी, वे हवेली है। चौरस हवेली में पहले तो ये दरवाजा है, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं उस चौरस हवेली में। फिर उसके अंदर एक महलों की आर है। ये महल है ना, ये डिब्बे से दिखाता रहे हुए तो, पर ये महल है चौरस। ये महल है, कितने हैं? 12,000। एक महलों की आर आई, 12,000 महलों की आर में एक महल में 12,000 मंदिर है। इसके अंदर फिर न्यू ही है, ये तो चौरस हवेली के अंदर है। इस महल के अंदर 12,000 मंदिर है। फिर ऐसे चौरस, उन 12,000 मंदिरों में एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां हैं एक में ही, या शोभा न्यू की न्यू ही है। इनके आगे थंबों की आर, दलान हो जाए बस इस तयू। इस थंबों के आगे बगीचों की आर, एक बगीचों की आर आई। इनके आगे यू कमर पर ऊंचा चबूतरा, जिस पर रास्ता छोड़कर चौकिरदा घूमने के लिए रोज। इसमें थंबों की आर, और थंबों की आर में ये इंडोले झूल रहे इसमें भी। और बीच में एक बड़ा बगीचा है, उसके चौकिर्द नहर है। बड़े बगीचे के 4 छोटे छोटे दिख रहे नहीं, ये बगीचा और बगीचे के चौकिर्द नहर है, और 6 बच्चों में फुहारे चल रही। यह शोभा एक चौरस हवेली के अंदर महलों की। फिर एक महल में ऐसे ही शोभा मंदिर है, उन मंदिरों में फिर ऐसी शोभा कोठड़ियां, हम कोठड़ियों में अंदर के अंदर बेशुमार है। इसलिए एक ही बात मैंने मिटाया, ध्यान चितवनी के लिए इतना। हाँ, ब्रीक में जावे उसने कोई मनाही नहीं, जो इसने मंदिर में महलों के रूप में और भी देखना चाहती यही शोभा है। और जो गोल गोल चौरस चौरस हवेलियां देख कर आगे बगीचे का आगे माणिक महलों का आगे फिर बगीचों के आगे फिर चबूतरा, 12,000 थंब, 12,000 इंडोले, और बीच में फिर फूलों के बगीचे 12,000, बीच में पानी का स्तून। इतना ध्यान करत उतना काफी।
पर करना तो है ही। ये माणिक पहाड़ की छत आई है सुंदर सा जी। माणिक पहाड़ की छत पर ये जो माणिक पहाड़ में हवेलियां थी ना, गोल चोर हवेलियां, उनके ऊपर तो ये बगीचे हैं। सबसे पहले फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवा के बगीचे, बगीचे हैं। जहां गलियां थी वहां ये नहरें हैं, जहां चौराहे थे वहां ये ताल है जल के। यू जो दलान है, दलान है ना ये ऊपर थंबों का, यू जो दलान है, दलान माणिक महल है, जो 12,000 लाल लाल माणिक महल थे नी, उन माणिक महलों के ऊपर यू दलान है। और माणिक महल तो आगे जो 12,000 बगीचे आए थे, उन 12,000 बगीचों का यू जल है। नक्शे में तो छोटा सा बना रखा, विस्तार है इसका, यू जल है। और 12,000 बाहर बगीचे थे, उनके अंदर जो एक बोम से थंब चबूतरे पे 12,000 थंब, और 12,000 थंबों के अंदर 12,000 फूलों के बगीचे और पानी का स्तून, जो 12,000 थंब और फिर 12,000 बगीचे जो आए थे फूलों के, उनके ऊपर यू टापू महल है। और 12,000 फूलों के बगीचे के बीच में जो पानी का पाइप था ना, वो पानी का पाइप भी ऊपर तक गया बीचों बीच। उस पानी के पाइप के चौकीरदह ये 12,000 महलों की आर आई। 12,000 महलों के अंदर इसकी बनावट बता रहे हैं हमें, जो खड़ा है ना पाइप सा, ये इसके चौकीरदह 12,000 महल है। ये बाहर 12,000 महलों के अंदर एक थंबों की आर आई। फिर उसके आगे 12,000 बगीचे आए, और 12,000 बगीचों के बीच में एक कमर पर ऊंचा चबूतरा है, और बीच में जो पानी का चबूतरा है, उस चबूतरे में था पानी का पाइप बीचों बीच ऊपर जाकर निकला। ये है 12,000 महलों की हार, गोल गोल में 12,000 है, और 12,000 एक लाइन में 12,000 होकर 20 बोम ऊंचे चले गए। इसके अंदर भी महल, बगीचे और बीच में पानी का अस्तून ऊपर तक गया, टापू महल है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे गुम्मट बुर्ज है नहीं, ये तो है दिशा के बड़े दरवाजों पे, और ये है आस आस में जो छोटे दरवाजे उन पे, और ये पूरा कुंड है, जल कुंड, ये है गोल गुर्जों पे। 12,000 जो गोल गुर्ज आया नहीं आस आस की संधि में, जहां आस मिले नहीं जोड़, उनमें जो गोल गुर्ज आए उनके जल कुंड, उन जल कुंडों में तो पानी धारा के रूप में नीचा जा रहा। ये 202 इसके पार्ट हो गए, 2 हिस्से। एक तो इसके अंदर की शोभा देखी पहले कि एक मंदिर, मोटी दीवार, अंदर फिर गोल और चौर हवेलियां, और उसके आगे फिर 12,000 बगीचे, फिर उसके आगे 12,000 एक बोम ऊंचे चबूतरे, 12,000 माणिक महल आए हैं, फिर उनके आगे एक बोम नीचे 12,000 बगीचे, फिर उनके आगे एक बोम ऊंचे चबूतरे पे 12,000 थंब, और उन 12,000 इंडोले, फिर उनके अंदर 12,000 फूलों के बगीचे, और उनके बीच में पानी का अस्तून। या तो इसके अंदर की शोभा और या इसके ऊपर की शोभा। अब तीसरा हिस्सा इसका है बाहर की शोभा कैसी है। महल शोभा दे रहा है, जिसकी 20 ओम 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है, जिसके चारों यू टापू महल खड़ा था ना गोल गोल, जो 12,000 महलों की हार एक है, और फिर 12,000 थंबों की हार एक है, 12,000 बगीचे एक है, बीच में जो पानी का सुनता पानी का पाइप तो यू हो गया। इनके नीचे 12,000 बगीचे हैं, इनके नीचे 12,000 महल हैं, और उनकी छत आई ऊपर। यू पानी का चाहे बच्चा जो पाइप आया था नीचे था 12,000 20 पर आया, यू कुंड बन गया पानी का। इसके चौगिर्दे फिर बगीचे और पानी किनारे चाहे बच्चे। इनके बाहर यह पहाड़ है चबूतरा इसका, इस पे कालीन बिछी हुई सिंहासन, और ये राज श्यामा जी का सिंहासन, और ये कुर्सियां, इस पे आत्माएं बैठे हैं। कौन से दिन? माणिक पहाड़ पे
है। बताओ तो, नवमी में छोटी रांग पे और 10वीं में वन मोहलात पे और एकादशी में माणिक पहाड़ पे। एकादशी के दिन तो लेंगे, बतावेंगे अब। रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियां शोभा ले रही हैं। टापू महल को घेर कर घोम भर गहरा ताल और ताल के चारों तरफ चबूतरे पर 4 थंभों की हारें। इसमें तभी जाली द्वारों के द्वारा पानी पर सिंचाई करके वो पाइप का पानी इसमें गिरा है। इसमें पानी ये चबूतरा है इसका, एक बोम्बर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर 4 थंबों की आ रहा जो दलान है डबल, नीचे छोटे थंबों की दलान, नीचे एक मंजिलिया और दूसरी मंजिलिया, ये दलान होगी। इस जाली द्वारों में 12,000 जाली द्वारों में 12,000 जल के कुंडों में पानी गिरा। ये जिन्ने चढ़े हैं इसको ऊपर जाने आने के लिए। ये 12,000 जाली द्वारों में तो कुंडों में 12,000 नहरों के रूप में 12,000 गुर्जों के कुंडों में पानी गया नीचे। जिनके मध्य की दहलान 2 भों ऊंची दिखाई दे रही है। दहलान के चारों तरफ नीचे की हवेलियों के ऊपर बगीचे, त्रिकोलियों के ऊपर नहरें और चहबच्चे सुशोभित हैं। चहबच्चों के ये 6 बच्चे हैं नीचे पानी के कुंड, समझो पानी के कुंड, ये नहरों का पानी यहाँ है, क्रॉस हो गया है। इस क्रॉस पे भी ये 4 थंबों के बीच में मेहराबों में इंडोले हैं जो इंडोले झूल रहे हैं। ऊपर भी बगीचे, नहरें, इंडोले, 6 बच्चे और नीचे भी यही शोभा है। और उनकी मेहराबों में हिंडोले शोभा लिए हुए हैं। छत पे है माणिक पहाड़, गुर्जों की चांदनी पर कुंडों की शोभा सबसे प्यारी है। माणिक पहाड़ के चारों ओर होम भर ऊंचे चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने अंदर की शोभा ये भोम भर ऊंचा 12,000 पहले का चबूतरा, ये रास्ते की जगह छोड़ करके ये मोटी एक मंदिर, मोटी दीवार, अंदर की शोभा, ऊपर की शोभा आपने समझी। अब इसके बाहर की क्या शोभा, क्या लीला है। ये 12,000 गुर्ज आए, 12,000 आस में, इन गुर्जों के सामने कुंड आए फिर 12,000। ये तो एक वो ऊंचे पे है, ये जमीन तक कमर भर ऊंचे पे है। इनके आगे तो 12,000 नहर निकली, ये तो है खड़ी नहर, और इनके आगे फिर आड़ी नहर आएगी। आड़ी खड़ी नहर जहां मिला वहां ताल है, ताल के ऊपर 5 भोम के महल आए हैं, 5 मंजिले पार कर रहे हैं। इनके सामने आड़ी खड़ी नहरों की हद। कौन सी है आड़ी खड़ी, कौन सी है? जो ये सिद्धि आई है तो होगी खड़ी, और ये होगी आड़ी। आड़ी और खड़ी नहर जहां मिली वहां हो गया ताल, और ताल के ऊपर ये 5 मंजिले महल खड़े, ये 5 मंजिल के, 5 मंजिल के ऊपर जाकर इनके कोने पर 4-4 महल, एक महल पैता छत पर 4-4 महल बनकर चल दिए। ये 12,000 बोम ऊपर तक चले गए। 12,000 बोम ऊपर जाकर इनकी मेहराब में इंडोले गल रहे, 4-4 इंडोले एक ताल के ऊपर है, एक ताल महल के ऊपर 4-4 इंडोले हैं, जिनमें 12,000 आत्मा एक ही इंडोले में झूले, बिलंदो इंडोले हैं। की धारें अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। इन तालों के चारों तरफ 5 भोम ऊंचे मोहल शोभायमान है। 5
ऊंचे बगीचे सुशोभित हैं। महलों की छठी भूमि से चारों कोनों के महल की अलग अलग 12,000 भूमि तक। ये हैं कोनों के महल, 12,000 भूमि तक गए ऊपर। देखते ही बनती है इनकी चांदनी माणिक पहाड़ से एक भूमि नीचे रह गई। क्यों रह गई? कि माणिक पहाड़ तो एक भूम ऊंचे चबूतरे पे है, और ये जो ताल के महल है ये एक भूम नीचे ही है जमीन पे, इसलिए कम रह गए। चार महलों की 4 महराबों में 4 बिलंद इंडोले हैं। बिलंद का मतलब बड़े, बड़े की पहचान सिंहासन, जिसके बीच में सिंहासन है समझो वहां 12,000 बैठने वाली है। जिनमें श्री राष्ट्र ये 12,000 आत्माएं एक ही सिंडोले में, ये युगल स्वरूप राजश्यामा जी विराजमान है। ये और ये 12,000 आत्माएं पास में बैठी है। एक साथ झूला झूलते हैं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठक, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठक, एक छप्पर खाट के हकहादी साथ ही जात, एक छप्पर खाट के हकहादी साथ ही जात, पहाड़ माहुल यो पहाड़ माहौल अनेक, सब अपार अलेखे नरसिंह कहाँ लो कहाँ विवेक, पहाड़ मानिक माहौल नहरों की एक हार माणिक पहाड़ के गुर्जों से लगी है। इस पर गुर्ज के कुंड से पानी धाराओं के रूप। ये सुंदर साज जी ऊपर देखेंगे, जो पानी ऊपर उस ताल में तो आया ना जिसमें टापू महल है, उस ताल में तो जो जाली द्वारों के द्वारा कुंडों में उठता है पानी, नहरों के द्वारा ये गुर्ज है। नीचे तक गया नहीं 12,000 को, ऊपर गुर्ज, गोड़ गुर्ज, आस आस की संधि में 12,000 गुर्ज है। तो 12,000 गुर्जों का यू कुंड है, ऊपर का पानी कुंड में गिरा और कुंड में था फिर एक बोम नीचे यू इस नहर में गिरा। ताल के महल है, ताल के महल में था छज्जा निकल के गोल गुर्ज लग गया। इस गोल गुर्ज इस छज्जे पे बाहर ये पहाड़ है, दोनों तरफ पटड़ी है पहाड़, और इसके नीचे ये नहर के रूप में नीचे गया। एक बोम नीचे होगा, फिर इसका एक बोम नीचे होगा, फिर इसका एक बोम नीचे होगा, ऐसे 12,000 बोम नीचे होता होता महानद के अंदर जाकर के समाया और फिर नहर से कुंड में आता है और फिर एक बोम नीचे अगली नहर में गिरकर अगले ताल की मोहलात के। ध्यान करना है ऐसे क्रियात्मक लीला का ही ध्यान, के ऊपर से पानी एक बोम नीचे गिरता, नीचे से लहराता हुआ अगले कुंड में, अगले कुंड से लहराता हुआ अगली नहर में, ऐसे करते करते आकर के महानद में समा जाना। ऐसे ही सुंदर साजी क्रियात्मक ध्यान लीला का और शोभा का। इस प्रकार चारों तरफ 12 एक एक बोम नीचे आ गया ना, तो यार ऊपर तय ये वो एक एक बोम, यहां तक तो ये 5 मंजिल में आए। इसके आगे ये 4 मंजिल का, 3 मंजिल का, 2 मंजिल का, आगे फिर महानद में आ गया था। ये शोभा इसकी है, घटता घटता गिरता आता आता पानी महानद में। और दूसरी बात एक विशेष के नीचे भी नहर ये चली गई उस कुंड में जो बोम चबूतरा था, बोम्बर ऊंचा चबूतरा,
माणिक पहाड़ का, वहां से निकल करके नहर, नीचे भी नहर और इसके ऊपर भी नहर, ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, ठंडक होगी गर्मी, अर्चो गिरदा पानी में पानी। इतना पानी कहाँ था समाया, कहाँ आया। और पेड़ खड़े, पेड़ों के फूल और फल, यहाँ की सुगंध। दो बात, एक तो शीतलता और दूसरी सुगंध, इसका एहसास सुंदर साजी यहाँ होता है। 12,000 भौम नीचे गिरते गिरते आकर महानद में समा जाता है। ये महानद आया है। महानद के दोनों तरफ, महानद की पाड़ पर भी दोनों तरफ दो थंभों की हारों में हिंडोले झूल रही है। थंभों की दो हारें और उनकी मेहराबों में झूले दिखाई देते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब यहाँ आते हैं तो बगीचे, नहरें, बच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करने के उपरांत माणिक पहाड़ की हवेलियों में अनेक प्रकार की आनंद की लीला करके चांदनी पर आते हैं। टापू महल की ताल किश्तियों, टापू महल के पास पर जो ताल है, उस ताल में जिसमें किश्तियों यानी जल के जहाज, ये रहा स्टीमर, इसको कहा है, ये स्टीमर है, ये मगरमच्छ है, एक कछुआ है, मेंढक है, ये जल का मुर्गा है, दरियाई घोड़े हैं, अनेक जल के जीवों पर बैठ करके माणिक पहाड़ के ऊपर जो ताल है, उस ताल में सवारी करते हैं। तो इससे क्या पता लग, इससे क्या महसूस कर रहे हैं कि ताल विस्तारित है, छोटा सा नहीं है वो, जिसके अंदर टापू महल है। टापू महल के अंदर जो 12,000 महलों की, 12,000 महल कितनी दूर को घूम पावेंगे, तो टापू महल कितना होगा जिसमें चौगिर्दा 12,000 महल आएंगे, और उसके अंदर ताल, और ताल कितना चौड़ा होना चाहिए जिसके अंदर 12,000 महल खड़े बीच में। तो उस ताल की शोभा ये बताइए कि वहां के जल के जीवों पर बैठ करके आत्माएं सवारी करती है। कितना आनंद होगा सुंदर साथ जी, शीतलता और सुगंध, और तीसरा असवारी और पशु पक्षी बगीचों में कितना सेवा स्वागत करते हैं आत्मा का, कहने से परे अवर्णनीय है। पीठ पर बैठकर कई प्रकार से जल क्रीड़ा तथा झीलने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात टापू महल की चांदनी पर नृत्य के रस में सराबोर हो। नवरंग भाई अपने जुत को लेकर के पहले तैयार होती है, वह अपना राग अलापती है, रास शुरू करती है, तो रास में मुग्ध हुई आत्माएं रंगमहल की लीला को भूल जाते हैं, क्यों इस लीला में इतनी डूब जाती, इतना आनंद आता है आत्माओं को। वहां रात 9 बजे तक की लीला यही होती है।